Assalamu alaikum, dear students, and very warm welcome to all of you. Today we are going to discuss about financial transaction and its exercise number 2A. And today we are going to solve the question number 1 of basic level. And let's move towards part A. In this case, students, given data is that first thing that you are given is the principal amount. Principal amount is represented by P. P is equals to $12,000. $12,000. अब देखिए प्रिंसिपल अमाउंट इज द टोटल अमाउंट दैट यू आर गोइंग टू डिपॉजिट समवेयर इन द बैंक, दैट यू आर गोइंग टू बारो फ्रॉम द बैंक. आप किसी भी बिजनेस में आप इसको इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है. तो दिस इज़ योर प्रिंसिपल अमाउंट. ये आपके पास टोटल एट द बिगिनिंग जो आप किसी भी बैंक में डिपॉजिट करते हैं, जो आप बैंक से बारो करते हैं, कोई लोन लेते हैं आप लोग, ठीक है. और समवेयर यू आर हैविंग सम बिजनेस डील, और एट स्टार्ट आप लोग जो पेमेंट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड योर प्रिंसिपल अमाउंट. इट्स 12,000 एंड द इंटरेस्ट रेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आर. दिस इज़ द इंटरेस्ट रेट. आपको पता है कि डेफिनेटली उस पर इंटरेस्ट रेट अप्लाई होता है. ये 8%. देखें ना, बैंक आपको लोन देता है या आप कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करते, तो आप उनके साथ विदाउट एनी प्रॉफिट तो आप लोग डील नहीं करते, या बैंक आपके साथ डील नहीं करता. तो वो फिर ये होता है कि आप जो है वो रिबेट या इंटरेस्ट रेट अप्लाई कर लेते हैं, या बैंक आपसे जो है आप पे जो है वो इंटरेस्ट रेट अप्लाई करता है. अब नेक्स्ट वी आर गिवन द टाइम ड्यूरेशन. दिस इज टी. टी इज इक्वल्स टू 7 years. टी आपके पास 7 years है. What you need to find, you need to find the simple interest I. Simple interest जो है वो I से रिप्रेजेंट करते हैं. I for interest that is equals to, ये हमने फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क. और फिर स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है अमाउंट A. अमाउंट हमने फाइंड करनी है और इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, A से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है. ये हमने फाइंड करना है. अब देखिए, बिफोर गोइंग टूवर्ड्स इट्स सोल्यूशन, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द टू फार्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूटिलाइज हेयर. अब देखिए, अमाउंट के लिए हम अप्लाई करेंगे वेरी पॉपुलर फार्मूला, दैट इज P प्लस आई. P फॉर प्रिंसिपल अमाउंट एंड I फॉर सिंपल इंटरेस्ट. और ये जो इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला है बेसिक, वो PRT अपॉन 100. अब P क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है. आपके पास R इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड T इज द टाइम ड्यूरेशन. डिवाइडेड बाय 100 इज जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट. अब देखिए, इंटरेस्ट रेट इज ऑलवेज गिवन इन परसेंटेज, तो इसलिए वी आर हैविंग 100 ओवर हेयर. अब देखिए, इसके थ्रू हम डिफरेंट फार्मूला जो है वो ड्राइव कर सकते हैं. अगर इसी से हम P फाइंड करते हैं तो P विल बी इक्वल्स टू, ये देखिए 100 को मल्टीप्लाई करें, इस साइड पे चलें, इस और फिर इसके बाद जो है वो RT विल बी डिवाइडेड, ठीक है. और बाकी फार्मूले हम साथ साथ डिस्कस करेंगे. तो नाउ मूविंग टूवर्ड्स पार्ट ए सोल्यूशन. तो फर्स्ट हमने फाइंड करना है I फाइंड करना है. तो I के लिए आप फार्मूला अप्लाई करेंगे. I इज इक्वल्स टू PRT डिवाइडेड बाय 100. देखिए, हमने ये फर्स्ट फार्मूला, बेसिक फार्मूला अप्लाई किया, PRT डिवाइडेड बाय 100. अब I इज इक्वल्स टू, P इज 12,000. P आपके पास 12,000. R इज 8%. टाइम ड्यूरेशन इज 7 years. होल डिवाइडेड बाय 100. होल डिवाइडेड बाय 100. तो अब इसकी कैलकुलेशंस करते हैं. तो कैलकुलेशंस में देखें, ये जीरोस के साथ कैंसिल करें, ठीक है. तो देन वी हैव 120 मल्टीप्लाइड बाय 56. ये 5, 8 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 56. तो 120 मल्टीप्लाइड बाय 56, ये अभी हम कैलकुलेट करते हैं. तो इसके लिए तो कैलकुलेटर के थ्रू इसे सॉल्व करते, तो यू विल गेट 67
दिस इज अबाउट, कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं, 6720। ये देखिए इंटरेस्ट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट आपके पास आ गया $6700, 6720। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो यहीं पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमने फाइंड करना है ए, देखे ना, सेकंड हमने अमाउंट फाइंड करनी थी, ठीक है। तो ए इज इक्वल्स टू पी प्लस आई फॉर सिंपल इंटरेस्ट, ए इज इक्वल्स टू पी प्लस आई। तो ए जो है वो हमने अमाउंट फाइंड करनी है, तो पी हमारे पास है $12,000 प्लस इंटरेस्ट अभी हमने फाइंड किया है दिस वन 6720, 6720। तो प्यारे बच्चों अभी हम इसे ऐड करते हैं, तो इट विल बी 18,720, 18,720। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। होप को आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके सेकंड पार्ट बी पार्ट के साइड पे चलते हैं, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स पार्ट बी। नाउ इन दिस पार्ट we are given P, the principal amount, that is $500. Rate of interest is 11%, and now simple interest is given. Very interesting कि अब हमें सिंपल इंटरेस्ट गिवन है और हमने टाइम ड्यूरेशन फाइंड करना है और अमाउंट ए फाइंड करनी है। तो देखिए मैंने ये साइड पे फार्मूला इसी से हमने ड्राइव किया है कि अगर हम टी फाइंड करते हैं तो 100 विल बी मल्टीप्लाइड विद आई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आई के साथ, वो ये आई इंटू 100 आ जाएगा, और ये P and R will be divided to the left hand side, PR will be divided। तो ये आपके पास जो है वो फार्मूला की डेरिवेशन आ गई, T इज इक्वल टू आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई PR। अब इसमें देखें स्टूडेंट्स के हमारे पास I जो है वो दैट इज $220 इन 200 whole divided by P is 500 PR into R is 11%। अब जो R का जो परसेंटेज है उसका 100 आपके पास ये है, ठीक है। तो अब आप इसे कैलकुलेट करें तो ये आपके पास देखें ना, जीरोस विल बी कैंसल आउट विद जीरोस। अब 220 डिवाइडेड बाय 55 यू विल गेट अराउंड अबाउट 4 ईयर्स, ठीक है। ये आपके पास आंसर कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 4 ईयर्स, ये आपके पास 4 ईयर्स आ जाएगा टाइम। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ए की, तो ए इज इक्वल्स टू पी प्लस आई। तो पी है आपके पास $500। ये आप डायरेक्टली शुरू में भी स्टार्ट में भी जो है वो फाइंड कर सकते थे, क्योंकि हमें पी और आई गिवन था, तो ये फर्स्ट स्टेप पे भी आप लोग ये सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। बिफोर फाइंडिंग टाइम ड्यूरेशन आप फर्स्टली जो है वो ए भी फाइंड कर सकते थे। $500 आपके पास पी है और आई है हमारे पास, आई इज $220। तो देखिए इसमें देख 500 प्लस 2 700 और 720 इज योर आंसर। 720 इज योर टोटल अमाउंट। ये आपके पास सेकंड पार्ट का पार्ट बी है, यहाँ पर आपके पास पार्ट बी है, ये जो है वो इसका आंसर है, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट बी। अब नेक्स्ट जो सॉल्व करते हैं पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी। अब इसमें स्टूडेंट्स वी आर गिवन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इट इज 9%, द टाइम ड्यूरेशन इज 4 ईयर्स, और फिर सिंपल इंटरेस्ट गिवन है $108। व्हाट यू नीड टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट, द प्रिंसिपल वैल्यू और टोटल अमाउंट आपने फाइंड करनी है। तो मैंने यहाँ पर देखिए फार्मूले लिखे हैं बेटे, बेसिक फार्मूले आपके पास ये दो हैं, ठीक है। इसके थ्रू हम पी भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए ना, अगर पी फाइंड करें तो 100 विल बी मल्टीप्लाइड विद आई। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा, तो आई इंटू 100, ठीक है। और फिर जो है वो आर टी विल बी डिवाइडेड टू द
लेफ्ट साइड, आर टी आपने डिवाइड कर दिया तो ये पी के लिए फार्मूला बन गया। अब आई है आपके पास 108, ठीक है ना, देखे ना आई गिवन था 108 और इंटू 100 डिवाइडेड बाई आर वॉज 9% एंड टाइम ड्यूरेशन दैट इज 4 years। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट $300 एज द प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। ये प्रिंसिपल वैल्यू आपके पास आ जाएगी P इज 300। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड द टोटल अमाउंट। तो अमाउंट के लिए आपके पास मैंने ये फार्मूला लिखा है, ठीक है, बेसिक फार्मूला है P प्लस आई। तो यहाँ पर A इज इक्वल्स टू A विल बी इक्वल्स टू P, आपके पास अभी आया हमारे पास $300 प्लस आई इंटरेस्ट इज 108, ठीक है, $108 आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है। वंस यू आर एडिंग देम you will get $408, $408। So this is your part C, question number 1. Next, moving towards part D. अब सॉल्व करते हैं D पार्ट। वी आर हैविंग D पार्ट, ठीक है, ये आपके पास D पार्ट है नेक्स्ट। और D पार्ट में जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो that is that we are given the principal value P is $3,000, time is 10 years and simple interest is $1,200 और हमने बेटे फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट और इसमें हम फाइंड करेंगे A फॉर अमाउंट। A जो है वो अमाउंट हमने फाइंड करनी है। तो बेसिक फार्मूला तो हमारे पास I इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाई 100 है। तो फ्रॉम देयर वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ R, ठीक है। देखिए I विल बी मल्टीप्लाइड विद 100, I 100 के साथ मल्टीप्लाई हुआ। देन अगर R फाइंड करना है तो दिस पी टी विल बी डिवाइडेड टू द अदर साइड, ठीक है, पी टी विल बी डिवाइडेड। अब देखिए I इस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, I इज 1200 और इंटू 100 है फार्मूले का, देखें ये फार्मूले का 100 है और फिर देन P इज़ 3000 और टाइम ड्यूरेशन इज़ 10 years। तो ये जो है अगर हम कैलकुलेट करें तो देखें ना, ज़ीरोज़ को ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल करें, ये ज़ीरोज़ 3 थे और यहाँ से एक ज़ीरो, ये इसके साथ कैंसिल, ठीक है, और 3 4s are 12, तो इट विल बी इक्वल्स टू 4%। योर इंटरेस्ट रेट इज़ 4%, ठीक है, इंटरेस्ट रेट आपके पास 4% आ गया है। देन वी हैव टू फाइंड द अमाउंट। अमाउंट के लिए फार्मूला है आपके पास A इज इक्वल्स टू P प्लस आई, प्रिंसिपल वैल्यू और अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो A इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल आपके पास है $3000 प्लस I जो है वो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है $1200, $1200। इसको स्टूडेंट्स हम ऐड करें तो 3000 प्लस 100 4200 आपके पास आंसर आ जाएगा। इट विल बी 4200। ये आपके पास है पार्ट डी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स पार्ट ई। अब देखिए नेक्स्ट ई पार्ट सॉल्व करते हैं। तो इसमें गिवन इंफॉर्मेशन क्या है कि टी इज इक्वल्स टू 2 years, ये हमारे पास टेबल में गिवन है, ठीक है। और इस टेबल में देन वी आर गिवन सिंपल इंटरेस्ट $360 और टोटल अमाउंट गिवन है $3960। व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द पी प्रिंसिपल अमाउंट एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए हमें जो गिवन है वो जो है वो ए भी गिवन है, ठीक है, और आई भी गिवन है। तो ए इज इक्वल टू पी प्लस आई का फार्मूला अप्लाई करेंगे टू फाइंड पी, ठीक है। तो देन ए विल बिकम्स ए माइनस आई, ठीक है। ए क्या आपके पास अमाउंट है, टोटल अमाउंट दिस इज $3960 और आई आपके पास इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट इट इज $360, ठीक है। आप माइनस करें, इसे सब्ट्रैक्ट करें, यू विल गेट $3600। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने इसी के सेकंड पार्ट में फाइंड करना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है हमने।
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आपके पास देखें ना कि अगर आर फाइंड करना हो तो आई विल 100 विल बी मल्टीप्लाइड विद आई, ठीक है, 100 आई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब आर फाइंड करने तो आपने पी और टी को डिवाइड करना है टू द अदर साइड, ठीक है। तो आई जो है वो आपके पास 360 है इंटू 100 अपॉन पी इज 3600 ही अभी हमने कैलकुलेट किया है। और टाइम ड्यूरेशन यू नो कि हमें गिवन है इट इज़ $200 2 ईयर्स, तो ये 2 ईयर्स टाइम ड्यूरेशन है। इसे कैलकुलेट करें कैलकुलेटर के थ्रू तो यू विल गेट 5%, ठीक है। ये आर जो है वो दैट इज़ ऑलवेज गिवन इन परसेंटेज। होप कि आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स पार्ट एफ। नेक्स्ट देखें इन एफ पार्ट वी आर गिवन प्रिंसिपल अमाउंट। देखें पी है हमारे पास 1800 और टाइम ड्यूरेशन है हमारे पास 18 मंथ्स। और देखें ना अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम हो अकॉर्डिंग टू ईयरली बेस्ड हो तो फिर हमने टाइम को ईयर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसलिए टाइम ड्यूरेशन को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू ईयर, तो दैट विल बिकम 18 डिवाइड बाई 12, इट इज़ 1.5 ईयर्स। देन वी आर गिवन द इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट $189 और इसमें हमने ए फाइंड करना है और एंड आर फाइंड करना है हमने। तो ए के लिए हम बेसिक फार्मूला अप्लाई करते हैं पी माइनस आई। देखें ना ये ए इज इक्वल टू पी प्लस आई, तो ए इज इक्वल टू पी प्लस आई, ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं इसमें, ठीक है, पी प्लस आई, ठीक है, ऐसे ए इज इक्वल टू पी प्लस आई बेसिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो पी है आपके पास $1800 और आई है आपके हमारे पास 189। आप इन्हें ऐड करें तो यू विल गेट 1989, ठीक है। ये हमारे पास $1989 टोटल अमाउंट हमारे पास आ गई। नेक्स्ट वी आर फाइंडिंग आर। तो आर के लिए पहले भी हमने ये फार्मूला ड्राइव किया था, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू आई इन टू 100 डिवाइड बाई पी टी। तो आई जो है वो हमारे पास जो है वो सिंपल इंटरेस्ट इज 189 इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी इज 1800 और टाइम ड्यूरेशन इज 1.5, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करें तो यू विल गेट 7%। तो इट्स पार्ट एफ। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं जी पार्ट। अब देखिए नेक्स्ट जी पार्ट में वी आर हैविंग पी इज़ $4500। पी आपके पास $4500 है। टाइम ड्यूरेशन इज़ 2 ईयर्स और अमाउंट गिवन है दैट इज़ 5040। यू नीड टू फाइंड आर द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट आई। तो बिफोर फाइंडिंग आर हम आई फाइंड करेंगे। बेसिक फार्मूला आपके पास ए इज इक्वल टू पी प्लस आई, तो आई विल बी इक्वल टू ए माइनस पी। तो ए इज़ 5040 माइनस पी इज़ 4500। आप लोग माइनस करेंगे तो यू विल गेट 540। अब नेक्स्ट हमने इसके सेकंड पार्ट में फाइंड करना है आर। तो आर के लिए आपने फार्मूला हमने पहले भी ड्राइव किया था, आर इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई पी टी। तो आई आपके पास है 540 और इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4500 पी है आपके पास और टाइम ड्यूरेशन इज़ 2। तो ये सारा कैलकुलेट करें आप लोग तो यू विल गेट 6%। अब स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को बेसिक जो है वो चीज़ जो है जो आप लोगों ने माइंड में रखनी है वो ये फार्मूले हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं दैट इज़ एच पार्ट। अब देखिए लास्ट पार्ट जो है वो एच पार्ट है और इस पार्ट में वी आर गिवन द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज़ 5% एंड देन वी आर गिवन सिंपल इंटरेस्ट $90। अमाउंट गिवन है हमें 1290 और हमने पी फाइंड करना है और टी फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए ना कि फर्स्ट हम पी फाइंड करते हैं। तो ए इज इक्वल टू पी प्लस आई, ये बेसिक फार्मूला है हमारे पास और यहीं से पी फाइंड करें तो ए माइनस आई। ए आपके पास है 1290 माइनस जो आई है वो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है वो 90 है, माइनस करें तो यू विल गेट $1200। और अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है टाइम ड्यूरेशन, ठीक है।
तो फॉर टाइम ड्यूरेशन हमारे पास ये फार्मूला है, ठीक है। देखे ना कि आई इंटू 100 और पी आर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास टी के लिए फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। आई 90 पुट करें, मल्टीप्लाइड बाई 100, पी इज़ 1200, अभी हमने काउंट किया, ये देखें कैलकुलेट किया, और आर इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 5%, तो ये 5% यहाँ पर पुट किया। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 1.5 ईयर्स। 1.5 ईयर्स का मीनिंग्स ये होते हैं कि देखिए ना, 1.5 ईयर, तो हाफ ईयर में 6 मंथ्स होते हैं, और 1 ईयर यहाँ पर, और हाफ ईयर में 0.5 का मतलब हाफ ईयर, तो 6 मंथ्स। तो ये बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आज हमने ए टू एच पार्ट सॉल्व किया, और ए टू एच पार्ट के बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। होप कि आज की ये जो है वो क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।